नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। आपको याद रखना है कोई भी सीरीज जो इस तरह की हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, वो एपी में होगी। जहां पे आपको याद रखना है ए जो है उसको फर्स्ट टर्म कहेंगे और डी को कॉमन डिफरेंस कहेंगे। याद रखना डी बराबर होता है a2 माइनस a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर a3 माइनस a2, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर a4 माइनस a3, मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरह से तो आप यहां से ये कह सकते हो कि d का जनरल फॉर्मूला होगा an माइनस an माइनस 1। अब अगर आपको कोई भी सीरीज दे दे, जैसे सीरीज है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये एपी में है या नहीं है। तो आप एपी में बताने के लिए इसको चेक करोगे कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म है 2 माइनस फर्स्ट टर्म 1, और 2 माइनस 1 1। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये भी अपने पास 1 आएगा। ऐसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी 1 ही आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर आया है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में है। अगला फॉर्मूला इसमें जनरल टर्म का आपको याद रखना है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। याद रखना ये फॉर्मूला जब काम आएगा जब आपसे कोई भी टर्म पूछ ले। जैसे अगर आपसे ये कहे कि 8th टर्म बताइए, मतलब A8 बताइए, और आपको फर्स्ट टर्म दे दी जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से 8 टर्म बताओगे। तो A8 बराबर होगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो ये अपने पास आएगा 8 प्लस 7d। तो यहां से 8 टर्म अपने पास आएगी a प्लस 7d। इसी तरह से अगर आपसे ये कहे कि 10th टर्म बताओ, तो ये होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जो कि आएगा a प्लस 9d। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये डायरेक्ट भी याद रखना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे a टर्म पूछ रहा है तो a कम हो जाएगा, तो a प्लस 7d। ऐसे ही अगर 10 टर्म पूछ रहा है तो a कम हो जाएगा, a प्लस 9d। इसी तरह से अगर आपसे ये कहे कि 20th टर्म बताओ, तो 20th टर्म होगी a प्लस 19d। आपको ये डायरेक्ट भी याद रखना है। कई बार क्या होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस तरह से लिखे तो आपको याद रखना है यहां पे L जो होगा उसको हम लास्ट टर्म कहेंगे। अगला है इसमें सम ऑफ n टर्म्स। Sn का फॉर्मूला आपको याद रखना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपको सम निकालना हो तब आपको यह फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a को आप लिख सकते हो a प्लस a, और प्लस में है n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने आपको बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर होगा l के। तो यहां से अपने पास Sn का एक और फॉर्मूला आएगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस, इसको लिख सकते हैं l, तो a प्लस l। तो आपको याद रखना है जब आपको फर्स्ट टर्म
और कॉमन डिफरेंस दिया जाए तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब आपको लास्ट टर्म दी जाए तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगला है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सबसे पहला है इफ 3 टर्म्स आर टेकन। अगर आपको 3 टर्म माननी हो जो कि एपी में हो तो आपको ये 3 टर्म माननी है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सेकेंड है इफ 4 टर्म्स आर टेकन। अगर आपको 4 टर्म माननी हो तो आपको ये मानना होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। नेक्स्ट है इफ 5 टर्म्स आर टेकन। अगर आपको 5 टर्म माननी हो तो आपको ये टर्म मानने होंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अगला है अर्थमेटिक मीन। याद रखना कि अगर a और b कोई 2 नंबर है और आपको इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो याद रखना अर्थमेटिक मीन को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल A बराबर होगा a प्लस बी अपॉन 2। कहने का मतलब यह है कि 2 नंबर है तो आपको उन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। अब अगर 3 नंबर हो A B C और आपसे पूछे इन तीनों का अर्थमेटिक मीन बताइए, तो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 है तो 3 से भाग कर देंगे, तो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये नोट आपको याद रखना है। इसमें पहला पॉइंट है कि ए एन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एस एन माइनस 1। अब जब आप n की जगह 1 पुट करोगे, इसमें n की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो यहां से अपने पास आएगा a1 इज इक्वल्स टू s1 माइनस s0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो बराबर होगी एक टर्म के सम के। ऐसे ही अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा a2 इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1। कहने का मतलब यह है कि सेकेंड टर्म बराबर होगी 2 टर्म का सम माइनस 1 टर्म का सम। ऐसे ही जब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो यहां से अपने पास थर्ड टर्म आएगी s3 माइनस s2। कहने का मतलब यह है कि थर्ड टर्म बराबर होगा 3 टर्म का सम माइनस 2 टर्म का सम। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे एक एपी है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। मैं आपसे ये कहूं कि एक टर्म का सम बताओ, मतलब S1 बताओ, तो इसमें एक टर्म का सम होगा 1। इसी तरह से मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2 टर्म का सम बताओ तो 2 टर्म का सम होगा 1 प्लस 2 3। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि S3 बताओ, मतलब 3 टर्म का सम बताओ, तो S3 बराबर होगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो बराबर होगी एक टर्म के सम के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a1 बराबर होगा s1 के और s1 है 1, तो यहां से फर्स्ट टर्म बराबर होगा 1 के। और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे फर्स्ट टर्म 1 ही है। इसी तरह से सेकेंड टर्म बराबर होगा s2 माइनस s1 के, तो s2 की वैल्यू है 3 माइनस s1 की वैल्यू है 1, तो ये अपने पास आएगा 2। तो यहां से ये निकल के आया कि सेकंड टर्म बराबर होगा 2 के, और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे सेकंड टर्म 2 ही है। इसी तरह से थर्ड टर्म बराबर होगा s3 माइनस s2, मतलब 3 टर्म का सम माइनस 2 टर्म का सम, तो s3 की वैल्यू है 6 माइनस s2 की वैल्यू है 3, तो 6 माइनस 3 3, तो यहां से थर्ड टर्म बराबर होगी 3 के, और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे थर्ड टर्म 3 है। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेना है। अगला पॉइंट है इफ ए बी सी डी आर इन एपी। कहने का मतलब यह है कि अगर ये 4 नंबर एपी में है तो आपको याद रखना है कि ए प्लस डी इन दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा बी प्लस सी के। ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको पता है एपी है 1 2 3 4। अब यहां पे 4 नंबर हमने ले लिए 1 2 3 4। अब जैसा कि आप देख रहे हो 1 + 4 ये बराबर है 2 + 3 के, क्योंकि 1 + 4 5 और 2 + 3 भी 5। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर ए बी सी डी 4 नंबर एपी में है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए + डी बराबर होगा बी + सी के। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है कि इफ ए बी सी डी ई आर इन एपी, ये 5 नंबर अगर एपी में है तो यहां से हम ये कहेंगे कि ए + ई बराबर होगा बी + डी और ये बराबर होगा 2 टाइम्स सी के। फॉर एग्जाम्पल अब 5 नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसा कि आप देख रहे हो 1 + 5 ये बराबर है 2 + 4 और ये बराबर है इसके 2 टाइम्स के, और 1 + 5 6, 2 + 4 6 और 2 × 3 6। तो आपको ये याद कर लेना है कि ए बी सी डी ई अगर एपी में है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए + ई बराबर होगा बी + डी के और ये बराबर होगा 2 टाइम्स सी के। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ 2x x + 8 3x + 1 आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ x इज। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इनका। तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा x सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है x + 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 2x और ये बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 3x + 1 माइनस x + 8। अब इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x - 2x माइनस x प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 3x - x 2x और 1 - 8 -7। अब ये -x उस साइड चला जाएगा और ये -7 इस साइड आ जाएगा। तो यहां से 8 + 7 बराबर होगा 2x + x के, और 8 + 7 15 ये बराबर होगा 3x के। तो यहां से x बराबर होगा 15/3। तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू आएगी 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इफ द नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन एपी देन द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यू बतानी है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 5 नंबर है ए बी सी डी ई और ये एपी में है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a + e बराबर होगा b + d के और ये बराबर होगा 2 टाइम्स c के। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो a + e और इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं और ये बनेगा b + d और प्लस में है 6c। अब a + e बराबर है 2c के, तो 2c - 4 × b + d भी बराबर है 2c के, तो 2c + 6c। तो ये अपने पास आएगा 2c - 4 × 2 8c + 6c। अब 2c - 8c - 6c + 6c 0, तो इसकी वैल्यू होगी 0 जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो जिसके लिए आपको ए बी सी डी ई की वैल्यू माननी है और ऐसी माननी है कि जो है वे एपी में रहे। तो यहां पे हम ए बी सी डी की वैल्यू मान रहे हैं, ए की वैल्यू मान रहे हैं 1, बी की वैल्यू मान रहे हैं 2, सी की वैल्यू मान रहे हैं 3, डी की वैल्यू मान रहे हैं 4 और ई की वैल्यू मान रहे हैं 5। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 1 2 3 4 5 ये एपी में होंगे। अब आपको ए बी सी डी ई की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो ए है 1 - 4 × b + 6 × c - 4 × d + e। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 4 × 2 8 + 6 × 3 18 - 4 × 4 16
प्लस 5, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 7 प्लस 18 प्लस का 11 और प्लस का 11 माइनस में 16 माइनस का 5 प्लस में 5 0, तो ये आंसर इससे 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है द 15th टर्म ऑफ द एपी, आपको इस एपी की 15th टर्म बतानी है, मतलब A15 बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 टर्म एपी की बराबर होगी A प्लस 14D, क्योंकि फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 15 माइनस 1 14। अब यहां पे जैसा कि आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म है 21, D निकालते हैं तो D बराबर होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 16 माइनस 21, ये अपने पास आएगा माइनस का 5। अब आपको A और D की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो यहां से 15 टर्म आएगी अपने पास 21 प्लस में 14 इंटू माइनस का 5, तो ये बनेगा 21 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 4 20 0 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7, तो ये अपने पास आएगा माइनस का 49। तो इस एपी की 15 टर्म होगी माइनस की 49, जो कि अपना ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी के कौन सी टर्म है जो 301 है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 6 माइनस 1 5, और आपसे पूछ रहा है कि 301 इस एपी की कौन सी टर्म है। तो आपको याद रखना है जिसके बारे में पूछ रहा है वो an होगा, तो an इसमें अपने को दे रखा है 301। अब आपको an का फॉर्मूला लगाना है और n की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि आपको पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 301 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये प्लस का 1 इस साइड आएगा माइनस का, तो 301 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1, तो 300 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1, तो यहां से n माइनस 1 बराबर आएगा 300 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो ये बराबर आएगा 60 के, और ये माइनस 1 जब उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से n बराबर आएगा 60 प्लस 1 दैट इज 61। तो यहां से हम ये कहेंगे कि इस एपी की 301 61 टर्म होगी, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 35 एंड 19th टर्म इज 75 देन इट्स 20th टर्म विल बी। इसमें अपने को 9th टर्म दे रखी है 35, 19 टर्म दे रखी है 75 और अपने से पूछ रहा है 20th टर्म। तो जैसा कि आपको पता है 9 टर्म होगी a प्लस 8d जो कि अपने को दे रखा है 35, इसी तरह से 19 टर्म होगी a प्लस 18d जो कि है 75। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो a से a कट जाएगा, 8d माइनस 18d माइनस का 10d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 75 माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर आएगा 40 अपॉन 10 दैट इज 4। अब d की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो d की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा a प्लस 8 इंटू d है 4 इज इक्वल्स टू 35, तो a प्लस 8 इंटू 4 32 इज इक्वल्स टू 35, तो a की वैल्यू अपने पास आएगी 35 माइनस 32 दैट इज 3। अब आपसे पूछ रहा है 20 टर्म, तो जैसा कि आपको पता है 20 टर्म होगी a प्लस 19d। अब आपको a और d की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो a की वैल्यू है 3 प्लस 19 इंटू d की वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 4 इंटू 9 36 6 3 कैरी 4 1 जा 4 और 3 7, तो ये अपने पास आएगा 79। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 315 देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। ऐसे करा कि 3 नंबर है जो कि एपी में है और उनका सम
21 है और प्रोडक्ट 315 है, तो आपको बताना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 3 नंबर एपी में मान्य हो तो वो मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब अपने को इन तीनों का सम दे रखा है 21, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी ये बराबर है 21। तो माइनस का d प्लस का d कट जाएगा, a प्लस a 2a प्लस a 3a इज इक्वल्स टू 21। तो यहां से a बराबर आएगा 21/3 दैट इज 7। अब आपको a की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो 7 माइनस डी 7 और 7 प्लस डी। अब आपको इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 315, तो ये बराबर होगा 315 के। अब इस 7 को उस साइड भेज देते हैं, तो यहां से अपने पास आएगा 7 माइनस डी 7 प्लस डी इज इक्वल्स टू 315/7। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, तो ये बराबर आएगा 45 के। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इनको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये बराबर है 45 के। अब 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, तो यहां से माइनस डी स्क्वायर बराबर आएगा 45 माइनस 49 दैट इज माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी बराबर आएगा √4 दैट इज प्लस माइनस 2। तो यहां से अपने पास डी की दो वैल्यू आई है, एक तो प्लस की 2 और एक माइनस की 2। अब आपको ए और डी की वैल्यू इनमें पुट कर देना है, तो ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू आई है 2 और -2, तो एक बार 2 पुट करते हैं और एक बार -2 पुट करते हैं, तो एक तो बनेगा 7 - 2 7 और 7 + 2। ये तो जब होगा जब हम ए की वैल्यू 7 पुट करते हैं और डी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, और जब हम ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 7 माइनस और -2 7 और 7 प्लस -2। तो जैसा कि आप देख रहे हो, चाहिए हम डी की वैल्यू 2 पुट करें चाहिए -2 पुट करें, सीरीज जो बनेगी वो एक जैसी ही बनेगी, लेकिन 2 पुट करने पर ये इंक्रीजिंग एपी बन रही है और -2 पुट करने पर ये डिक्रीजिंग एपी बन रही है। तो ये अपने पास आएगा 5 7 9 और ये अपने पास आएगा 9 7 5। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर है 5, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज na + n स्क्वायर बी वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स देन इट्स कॉमन डिफरेंस आपको बताने क्या होगा। तो इसमें अपने को Sn दे रखा है na + n स्क्वायर बी, तो सबसे पहले n की जगह 1 पुट करिए, तो यहां से S1 बराबर आएगा a + b, फिर n की जगह 2 पुट करिए, तो यहां से S2 बराबर आएगा 2a + 2 का स्क्वायर 4, तो +4b। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म बराबर होती है S1 के और S1 बराबर है a + b के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म बराबर है a + b के। ऐसे ही सेकेंड टर्म बराबर होती है S2 - S1 के, और S2 की वैल्यू है 2a + 4b माइनस S1 की वैल्यू है a + b, तो ये अपने पास आएगा 2a - a 4b - b 3b। तो यहां से सेकेंड टर्म बराबर होगी a + 3b के। अब अपने से पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस d, तो जैसा कि आपको पता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म है a + 3b माइनस फर्स्ट टर्म है a + b, तो a - a कट जाएगा और 3b - b 2b, तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा 2b के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो बिटवीन द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज इज
3n plus 8 रेशियो 7n plus 15, देन द रेशियो बिटवीन देयर 12 टर्म्स पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें दो एपी है और उन दोनों एपी के n टर्म्स का सम का रेशियो अपने को दे रखा है जो कि है 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15। तो जैसा कि आपको पता है पहली वाली एपी के लिए n टर्म्स का सम होगा n अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और दूसरी वाली के लिए रहेगा n बाई 2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, और ये बराबर है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 के। अब n बाई 2 से n बाई 2 कट जाएगा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लीजिए, कट जाएगा। यहां से अपने पास ये आएगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2, और ये बराबर है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 के। अब अपने से पूछ रहा है उन दोनों एपी के 12 टर्म्स का रेशो। तो पहली वाली एपी के लिए 12 टर्म होगी a1 प्लस 11 d1, और दूसरी वाली एपी के लिए 12 टर्म होगी a2 प्लस 11 d2। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे d1 के साथ में है 11, d2 के साथ में भी है 11, तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो यहां से ये निकल के आएगा कि n माइनस 1 अपॉन 2 ये बराबर होगा 11 के। तो यहां से n माइनस 1 बराबर होगा 22 के, और ये माइनस 1 उस साइड चला जाएगा, तो यहां से n बराबर होगा 22 प्लस में 1 दैट इज 23। अब आपको इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहां से अपने पास आएगा a1 प्लस, जब हम n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 11 d1, ऐसे नीचे बनेगा a2 प्लस 11 d2 बराबर, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 8 अपॉन 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16 प्लस 15, 69 प्लस 8 77 अपॉन 161 प्लस में 15, ये अपने पास आएगा 176। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 11 कम 11, 11 6 66, तो ये बराबर होगा 7/16 के। तो रेशो आएगा 7/16। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक के लिए आपको याद रखना है कि जो n है उसकी जगह आपको 2n माइनस 1 पुट करना है। अब जो कैपिटल N है उसकी जगह आपको जिस टर्म का रेशो पूछ रहा है वो पुट करना है। तो इसमें अपने से 12 टर्म का रेशो पूछ रहा है, तो कैपिटल N की जगह हम 12 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले स्मॉल n की जगह 2n माइनस 1 पुट करते हैं, तो रेशो है 3n प्लस में 8 अपॉन 7n प्लस में 15। तो स्मॉल n की जगह ये पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 15। अब आपको कैपिटल N की जगह 12 पुट कर देना है। तो कैपिटल N की जगह 12 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 12 माइनस 1 प्लस में 8 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 12 माइनस में 1 प्लस में 15। तो ये अपने पास आएगा 12 इंटू 2 24, 24 माइनस में 1 23, और 23 इंटू 3 ये बनेगा 69 और प्लस में 8 अपॉन 12 इंटू 2 24 माइनस 1 23, और 23 इंटू 7 ये बनेगा 23 इंटू 7,
तो 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, ये बनेगा 161 प्लस में 15, तो यहां से अपने पास आएगा 77 अपॉन 176। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, तो 11 7 77, 11 कम 11, 11 6 66, तो इससे भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी एंड बी रेशो सी इज इक्वल्स टू √3 रेशो √2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी। एक ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है जो कि इस साइड की लेंथ है, ऐसे ही कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी जो कि इस साइड की लेंथ है, ऐसे कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी जो कि इस साइड की लेंथ है। अब ऐसे कह रहा है कि ए बी सी जो है वो एपी में है। अब ए बी सी एपी में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो बराबर होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। अब इस माइनस बी को इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे माइनस ए को जब उस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहां से 2b बराबर आएगा a प्लस सी के। अब जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा 180 डिग्री के। अब a प्लस सी की वैल्यू है 2b, इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 2b प्लस में b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2b प्लस b 3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। b बराबर आएगा 180 अपॉन में 3, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये अपने पास आएगा 60 डिग्री के। और अपने को b रेशो c दे रखा है √3 रेशो √2, तो आपको पता होगा साइन रूल। साइन रूल ये कहता है कि साइन b अपॉन b ये बराबर होगा साइन c अपॉन c के। अब आपको ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो साइन b की वैल्यू है 60 अपॉन स्मॉल b की वैल्यू है √3 इज इक्वल्स टू साइन c, ये अपने से पूछ रहा है, और स्मॉल c इसकी वैल्यू है √2। अब साइन 60 ये बराबर होता है √3/2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा √3/2 इंटू √3, और ये बराबर है साइन c अपॉन √2 के। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो यहां से साइन c बराबर आएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो यहां से ये बराबर आएगा √2 अपॉन में 2 दैट इज 1 अपॉन √2, तो साइन c की वैल्यू होगी 1 अपॉन √2 जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 + n अपॉन 4, देन द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स इज। इसमें अपने को nth टर्म दे रखी है 3 + n अपॉन 4, और अपने से फर्स्ट 105 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम a और d की वैल्यू पता करेंगे, तो a और d की वैल्यू पता करने के लिए हम n की जगह 1 पुट करेंगे इसमें, तो यहां से फर्स्ट टर्म बराबर आएगा 3 + में 1 अपॉन 4 दैट इज 1। ऐसे ही n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहां से सेकंड टर्म बराबर आएगा 3 + 2 अपॉन 4 दैट इज 5 अपॉन 4। अब जैसे कि आपको पता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म अपने पास है 5 अपॉन 4 माइनस फर्स्ट टर्म है 1, तो ये अपने पास आएगा 1 अपॉन 4। अब अपने से पूछ रहा है फर्स्ट 105 टर्म्स का सम, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बराबर होगा 105 अपॉन 2 इंटू 2a, a है फर्स्ट टर्म 1 प्लस 105 माइनस 1 इंटू d, d है 1 अपॉन 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 105 अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस ये बनेगा 104 और अपॉन 4।
अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, तो ये अपने पास आएगा 105/2 इंटू 28, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो 105 इंटू 14, इसको सोल्व करेंगे तो 4 5 जा 20, 0 2 2 4 5 0 1, तो ये अपने पास आएगा 1470। तो फर्स्ट 105 टर्म्स का सम होगा 1470, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।